कमाई, इज्जत बड़ी मेहनत, बड़े अरसे में कमाई जाती है, लेकिन चंद सेकंड लगते हैं वो इज्जत के पछड़ हो जाते हैं। वो वीनस 10वें घर में है, अच्छा नहीं माना जाता। स्कैंडल्स, काल पुरुष कुंडली से देखें, स्कैंडल्स, मनी मैटर्स, शो बिजनेस तबाही फेर देगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम पर। पाकिस्तान के हालात क्या से क्या हो गए। आज बड़ा याद नुसरत फतेह अली साहब की वो कवाली, सोचता हूं मैं देखते देखते क्या हो गए यार। पाकिस्तान में इत्तेसाब क्या होगा और किसका होगा, ये बड़ा मुश्किल है कहना, क्योंकि एक ही हिमाम में सारे हैं नंगे यहाँ पर, तो एहतसाब करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यहाँ चीज़ें बड़ी मुश्किल से बनती हैं, लेकिन बिगड़ने में बस यूं इतना ही टाइम लगता है। यहाँ पर मेहनत सालों की बिगड़ने में सिर्फ एक चंद लम्हे चाहिए होते हैं और बिगड़ जाते हैं। ये है एस्ट्रोलॉजी। अगले 2-3 हफ्ते जो आने वाले हैं वो बड़े ही इंटरेस्टिंग हैं, बड़े ही उसमें ड्रामाई अंदाज से तब्दीलियां देखने को मिलेंगी और वहाँ महंगाई अपने पूरे अरूज के ऊपर होगी और मार्च सीधा हो जाएगा फाइनेंशियली क्राइसिस और फूड क्राइसिस बड़ा अरूज के ऊपर होगा और पुराना पाकिस्तान भरपूर अंदाज से आपको नज़र आएगा। अब यहाँ पर खान साहब का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि बाजवा साहब ने मेरे से कहा कि आप प्ले बॉय हैं, तो उन्होंने कहा मैं हूँ, था, माजी था, अल्लाह के जब किसी को हिदायत दे दे। मेरे सामने आपको मैं बताऊँ कुछ यूट्यूबर्स हैं जो बड़ी यंगस्टर, बहुत यंग एज है, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का, कोई 24 साल का, कोई 26 साल का। यूट्यूब की इनकम से वो मिलियन बिलियन अमीर आदमी है। छोटी सी उम्र में इतने अमीर आदमी हैं वो लोग, लेकिन अल्लाह ताला ने कैसे उनको दीन ईमान दिया और वो सब के सब मुस्लिम हो गए। हमारी तरह मुसलमान नहीं, मुस्लिम, अल्लाह के मुस्लिम। ये होती है अल्लाह ताला जब किसी को बदल दे। वही खान साहब ने कहा कि मैं प्ले बॉय था, लेकिन अल्लाह ने मुझे बदल दिया। लेकिन हमारे यहाँ तो मुसलमान हो गए नहीं बदल रहे, पता नहीं क्यों नहीं बदलते। लेकिन क्या करें, वक्त करीब ही है, बस हमारी भी वो जो हम उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं कि होगा, वो वक्त से पहले पता चल जाएगा क्या क्या होगा। आपको अगर याद होगा जो मैंने कहा था कि मरकरी और वीनस अगले साल का बादशाह है, तो ऐसे ऐसे स्कैंडल्स आपको देखने को मिलेंगे कि आपके होश उड़ जाएंगे। पहले ज़रा वीडियो देख लें, फिर बात करते हैं। बहुत मुश्किल हालात में, क्योंकि आगे बहुत बड़े लेवल के, क्योंकि मरकरी जैसे ही शुरू होगा तो कुछ ऐसे बड़े स्कैंडल्स, और जुपिटर जो वीनस जो है वो सैजिटेरियस के घर में आएगा, तो कुछ ऐसे बड़े स्कैंडल्स जो रिलेशनशिप के, फिजिकली और मनी मैटर्स के, वो आपको दिखते हुए नजर आएंगे। और अभी इसमें आपको बहुत से लोग ऐसे इन्वॉल्व होते नजर आएंगे जहाँ आपकी आंखें खुली होकर रह जाएंगी कि ये लोग भी इन्वॉल्व थे। उसमें बेशतर आपको सोशल मीडिया और शो बिजनेस के लोग भी इन्वॉल्व होते हुए दिखेंगे और नजर आएंगे। ये आपने देख ली, क्योंकि अगले साल का बादशाह मरकरी है और वीनस वजीर है, यानी औरतों का तो राज रहेगा और कम्युनिकेशंस इतने अरूज के ऊपर जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहाँ जो माफिया है ना, ये ज़मीनों का जो कागजी हेर फेर हुआ करता है, तो ये भी ऐसा जदीद तरीन सिस्टम हो जाएगा कि ये जो लैंड माफिया का जो सबसे बड़ा धंधा है, वो कोड़ियों के भाई ज़मीन लेते हैं, फिर मुकदमे अपने आप पे करते हैं, फिर भागते हैं कि पकड़े ना जाए, ये ना हो जाए। वो ज़मीनें बिकती नहीं हैं उनकी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन आगे चीज़ें जो हैं पाकिस्तान के लिहाज से, जो चीज़ें स्कैंडल्स बाहर आ रहे हैं, वो मेजर आदिल साहब की जो वीडियो थी वही सामने बात आ गई। मैंने कहा था कि बहुत से एक्ट्रेस और बहुत से बड़े ओहदों पे बैठे हुए लोगों के ऐसे ऐसे नाम डिस्क्लोज नहीं होंगे, ओपन होके बाहर आएंगे, सज़ा पाएंगे।
ये टाइम आगे चलने जा रहा है। अभी ये 2 हफ्ते के बाद देखिएगा, जब मार्स 13 जनवरी को सीधा होगा, 17 जनवरी को सैटर्न हाउस चेंज करेगा। यहाँ आपको हर किस्म की तबाही जो है और चेंज आपको नज़र आना शुरू हो जाएगा। बहुत केयरफुल होकर, कोरोना जो है बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान की तरफ भी आ रहा है। चीज़ें बड़ी मुश्किल हैं। यहाँ पे हम होप लगाए बैठे होते हैं, दुआओं के आसरे पे बैठे होते हैं। अब दुआओं से काम वहाँ पे ऊपर जा चुका है। सोचता हूँ मैं, देखते देखते क्या हो गया। हम जिनको जर्नल लगाते थे वो खुदा बन बैठते थे और वो हमारे फैसले करते थे। वो समझते थे कि हमें रोटी मिल रही है, यही बहुत है। लेकिन आगे जो सिनेरियो बनने जा रहा है, जो हालात बनने जा रहे हैं, वो इस मैंने कहा था तब्दीली प्लैनेटरी कंडीशन के चेंज होने से आती है। 2 बड़े प्लैनेट्स, क्योंकि मार्स एक बड़ा प्लैनेट है क्योंकि बहुत एग्रेसिव प्लैनेट है। बुर्ज हमल में इसको पहला घर जो है बुर्ज हमल का, उसका ये रूलर है। हालांकि बुर्ज हमल को आतशी बुर्ज कहा जाता है क्योंकि 3 नक्षत्र उधर आतशी आते हैं, इसकी वजह से उसको बुर्ज हमल कहा जाता है, आतशी बुर्ज। और पाकिस्तान का वही है बुर्ज हमली, जहाँ राहु आजकल बैठा और केतु बैठा हुआ। तो पाकिस्तान को तो बदलना है, हर कीमत पे बदलना है, जो मर्जी कर लें आप। अक्टूबर में राहु केतु ने हाउस चेंज करना है, तो तब्दीली तो पाकिस्तान में आके रहनी है। ये अब नहीं हो सकता कि 20वें और 22वें ग्रेड के ऑफिसर बैठ के पाकिस्तान का फैसला करें, ये नहीं हो सकता, क्योंकि चीज़ों ने तो बदलना है और चीज़ें अब बदलेंगी। हाँ, टाइम लगता है और ये बेसब्री कौम जिसे सब्र ही नहीं होता, वो लाख बार कर लो, नीचे लिखा होगा इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे, इलेक्शन कब होंगे। वो भाई पहले अपने आप को सीधा करो। इलेक्शन करवा के कर क्या लोगे? सिस्टम तो वही है, वही चल रहा है, वही चलेगा। लेकिन वक्त का पहिया अब घूम गया है, चीज़ें बड़ी तेज़ी के साथ बदलती हुई नज़र आएंगी, क्योंकि अभी तो चाइना और ताइवान की जंग का असर बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे दुनिया को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज बढ़ने जाएगा। और पाकिस्तान के लिए भी काफ़ी हद तक, क्योंकि बैरूनी मुल्क से जो दबाव अब बढ़ने वाला है और जो प्रेशर आने वाला, वो काफ़ी मुश्किल तरीन होता चला जाएगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से इन 10-20-25 सालों में जो अपने आप को बहुत बड़ी जमात समझते थे, वो सुकुड़ के एक सूबे की जमात भी नहीं रहेगी। ये वक्त ने किया, वक्त बड़ा जालिम है। वो इतना का गंदा कर दिया इन सब जमातों को कि वो कोई 12 मिल के भी कहीं हुकूमत नहीं बना सकती। अगर इलेक्शन हो जाए तो इन 12 का पता नहीं लगेगा किधर की। लेकिन सफाई तो उधर भी होनी। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि तमाम एस्ट्रोलॉजर्स के जो बयान हैं वो सारे डिफरेंट होते हैं। भाई आप एक वकील को ले आए, एक केस रख लें, 10 वकील बैठा लें, 10 की सोच डिफरेंट होगी। एक बीमारी में डॉक्टर की भी सोच डिफरेंट होती है, आप सोच डिफरेंट होती है, कि माइंड डिफरेंट है, डिफरेंट सोचेंगे। आप बात जब कर सकते हैं जब कोई एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बात करेगा तो प्लैनेटरी कंडीशंस को सामने रखेगा। भाई प्लैनेट ख़राब है जी, उनका सियारा ख़राब है, सियारा कौन सा ख़राब है? अगर सियारा लगन ख़राब है तो भाई लगन, भाई उनका तो सेहत का मसला आ जाएगा, उनका तो कोई प्रॉब्लम आ जाएगी। भाई शादी का घर ख़राब है, कौन सा घर ख़राब है? तो सियारे तो 9 है, तो एक सियारे ख़राब होने से तो कुछ भी नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे बस ऐसे ही है। एस्ट्रोलॉजी पे अगर कोई गुफ्तगू करनी है तो पहले आप देखें कि एस्ट्रोलॉजी की प्लैनेटरी कंडीशंस वो बोल कहाँ से रहा है, क्या चार्ट को रीड कर रहा है। स्वाय सिर्फ लफ्ज़ों के आपको समझा रहा है कि ये हो जाएगा, तो वो आम पब्लिक के लिए तो ठीक होगा, लेकिन कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी जानते भी हैं, प्रोफेशनली करते भी हैं, और कुछ नहीं भी करते, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं। वो कहते हैं कि ये बात अगर आपने की तो उसके पीछे कोई बेस तो होगी ना, वो बेस के ऊपर बात करें। लेकिन हमारे यहाँ पे लोग एस्ट्रोलॉजी पे बात कहाँ करते हैं? वो तो आम लोगों को तो खैर कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शऊर तो आ रहा है, समझ तो आ रही है। यहाँ पे जो एस्ट्रोलॉजी करते हैं उन्हें नहीं पता होता कि क्या बात करनी है, क्या नहीं करनी। वो तो एक ही चीज़ जो कह दिया उसी को आगे लेके चलते हैं कि जी ये होगा, ये होगा। इमरान का कैरियर ख़त्म हो जाएगा, चले हम भी देखते हैं कैरियर ख़त्म होता है या बनता है। चार्ट तो सबके सामने ही है,
देख लेते हैं, उसी चार्ट के ऊपर डिस्कशन कर रही हैं, आज हैं बेशुमार दफ़ा करते हैं, क्योंकि सूरत हाल अब बड़ी तेज़ी के साथ 13 जनवरी के बाद बदलेगी। आवाम के लिए तकलीफ़ अभी भी है और बड़े लेवल के ऊपर है। आवाम को खुद सोचना पड़ेगा अपने बारे में, कोई बाहर से आके नहीं सोचेगा आपके बारे में और ना ही किसी ने सोचना है। यहाँ सारे एक ही हमाम में नंगे हैं, एहतसाब इसलिए नहीं हो पाता, जो करने आया तो उसको बाहर निकाल के फेंक दी। अब वो कह रहे इलेक्शन इलेक्शन, वो कह रहे किड़े इलेक्शन, ऐसे तो सिलेक्शन होती है, इलेक्शन थोड़ी होता है। क्या आवाम के प्रेशर से, क्योंकि पाकिस्तान में सिलेक्शन होती थी, अब आवाम इस काबिल है कि वो इलेक्शन को इलेक्शन में तब्दील कर दे, क्योंकि वक्त तो जालिम है, जो वक्त को साथ नहीं चलता वो वक्त उसको बहुत पीछे छोड़ देता है। एस्ट्रोलॉजी का दूसरा नाम वक्त ही होता है, जिसको काल कहते हैं। राहु काल भी आपने सुना होगा, काल कहते हैं वक्त को। तो वक्त बड़ा ही जालिम है और बहुत ही आगे जो प्लैनेटरी कंडीशंस हैं वो बहुत ही आप कहेंगे फिर मैं डराता हूँ, भैया जो हालात हैं वही बताऊंगा ना, जब नहीं है तो कहाँ से बताऊं। लेकिन चीज़ें बड़ी लेवल के ऊपर अब जो है वो चेंज होने जाएंगी चीज़ों, क्योंकि मिड ऑफ जनवरी में 13 को जो है मार्च सीधा होगा, सन ने हाउस चेंज कर जाना, फिर मरकरी भी करेगा, वीनस भी करेगा, वीनस सीधा एक्वेरियस में जाएगा, फिर सैटर्न के साथ में बड़ा योग है, बहुत बड़ा योग है। यहाँ पाकिस्तान में अभी तक ये कह लें कि ये साल भी जो लैंड माफिया और जो 2 नंबर लोग हैं उनके लिए बड़ा आइडियल है। वो बड़ी बड़ी लंबी लंबी दिहाड़ियाँ लगाएंगे यहाँ पर, बहुत ज़्यादा, ये तो कंफर्म है। और मैंने कहा था कि सोशल मीडिया, फिल्म, शो बिजनेस से लोग रिलेटेड लोग और ब्यूरोक्रेसी में लोग, रिलीजन में लोग, कि ऐसे ऐसे बड़े बड़े स्कैंडल्स जब अप्रैल ख़त्म होगा उसके बाद आपको देखने को मिलेंगे कि आप कानों को हाथ लगाएंगे, इस किस्म के स्कैंडल्स बाहर आएंगे यहाँ पर। लेकिन जहाँ बुराई साथ साथ चलती है तो अच्छाई भी साथ साथ चल रही होती है, जहाँ आपकी चीज़ों को बेहतर करते हैं। प्लैनेटरी कंडीशन बहुत बड़े लेवल के ऊपर, क्योंकि राहु केतु का ये ट्रांजैक्शन जो होगा अक्टूबर में, और ये राहु केतु हाउस चेंज करके वहाँ तक कहानी बहुत बड़ी लेवल पर बदल जाएगा। फिर मार्च और अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट, वो जनवरी में जो प्लैनेट चेंज हो रहा है ना, वो उसका अप्रैल तक रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। और ये टाइम जो है किसी वक्त भी कि कहीं की भी गवर्नमेंट जो है वो जा सकती है, और यहाँ पर टेंशन बड़े लेवल के पर आपको देखने को मिल सकती है। ख़ासतौर पर वायरस फिर अपना कोरोना जैसा वायरस जो है, और ये बहुत ज़्यादा लेवल के ऊपर अटैक करते हुए, और काफ़ी अर्से से कहता आ रहा हूँ कि ये टाइम जो है काफ़ी मुश्किल, क्योंकि सन जो है इस वक्त डिक्लाइन की तरफ है। तो यहाँ चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक में आएंगी, और चीज़ें जो है काफ़ी हद तक ट्रबल्स में हैं और चीज़ें मुश्किल में हैं। यहाँ जो मिड ऑफ जनवरी के बाद हालात में एकदम तब्दीली, अभी किसी को कोई समझ नहीं आ रही कि क्या होगा, कोई समझ नहीं आ रही, चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदलने जा रही। यहाँ जैसे मैंने पहले कहा था कि 13 जनवरी के बाद जो हमारे मौजूदा चीफ आर्मी स्टाफ है उनका आपका रोल नज़र आएगा अब आपको, क्योंकि मजबूरी है, अभी तक तो वैसे ही चलता है हमारे यहाँ पर। हालांकि इस काम सियासी जमातों का था, लेकिन उन्होंने सिवाय लूटने खसूटने के अलावा किया ही कुछ नहीं, तो इसलिए अब वो बेचारे कुछ करने के काबिल भी नहीं है। इसी टॉपिक को आगे जारी रखेंगे। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो पे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।